बुआ जी बोल के चिढ़ाती है। मैंने खड़ा जा जिसको बुआ जी बोलता, तो लगभग पूरी क्लास खड़ी हो गई, एक लड़का खड़ा नहीं हुआ। तो मुझे भी अच्छा लगा, मैंने कहा चलो यार एक हाथ तो डिसिप्लिन में है। बोला क्यों रे तू बुआ जी नहीं बोलता? बोले नहीं। बोला क्यों? बोले सर पूरी क्लास अपने को फूफा जी। अब ऐसी कई छोटी छोटी बातें होती है, वहीं से सब वो हास्य व्यंग का विषय है। एक छोटी सी रचना देखो, मैं आप कोरोना की बात चली तो वहीं से अपनी बात प्रारंभ करूंगा। एक काम आपने भी किया, मैंने भी किया, पर मुझे कुछ ऐसा लगा तो मैंने बात में से बात निकाली। अगर अच्छे लगे तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि एक साबुन ने दूसरी साबुन से कहा, एक साबुन ने दूसरी साबुन से कहा कि अरे ये मनुष्य को क्या हो गया है, आजकल बड़ा हाथ पर हाथ धोए जा रहा है। एक साबुन ने दूसरी साबुन से कहा कि अरे ये मनुष्य को क्या हो गया है, आजकल बड़ा हाथ पर हाथ धोए जा रहा है। तब पहली बोली तुझे नहीं मालूम, सुना है कोई कोरोना नामक राक्षस आया है, उसी के डर से मनुष्य ने यह हाथ धोने का चलन चलाया है। सुना है कोई कोरोना नामक राक्षस आया है, उसी के डर से ये मनुष्य ने हाथ धोने का चलन चलाया है। तब पहली ने आहें भरते हुए कहा कि काश कोई ऐसा भी राक्षस आता जिसके डर से मनुष्य अपने मन धोने का चलन चलाता। क्योंकि मनुष्य का मन अब मन नहीं रहा, बहुत मैला हो गया है, वो स्वार्थ द्वेष और नफरत भरा थैला हो गया है, वो स्वार्थ द्वेष और नफरत भरा थैला हो गया है। एक और बात उस दौर में थी कि सरकार ने लॉकडाउन के बाद सबसे पहले अगर किसी चीज को शुरू किया तो वो बियर बार थी। आपको भी याद होगा, नहीं मेरे को याद तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, अब जो छत्तीसगढ़ वाले यहाँ बहुत दिख रहे हैं, कि हमारे राज्य में यह स्थिति थी कि हमारे उस समय के मुख्यमंत्री को बताना पड़ता था कि ये वाला कड़क लॉकडाउन है। और जब वो बताता था कि ये वाला कड़क लॉकडाउन है, तब हमारा दिमाग खराब होता था कि अपन पिछले 15 दिन फालतू घर में रह गए यार, कड़क तो अब चालू हुआ। तो इसी तरह के कड़क लॉकडाउन में एक आवारा मंचला टाइप का युवक सड़क पर जा रहा था। कड़क लॉकडाउन में एक आवारा मंचला टाइप का युवक सड़क से जा रहा था। पुलिस वाले ने आवाज लगाई, कहाँ? युवक ने सामने के बार के तरफ इशारा करके कहा, वहां। बोले लॉकडाउन में? बोले जी हाँ। बोले शर्म नहीं आती? बोले आती है, मगर बगैर उसके सही नहीं जाती। बोले ठीक है बेटा जाओ, पर लौटते लौटते हमारी भी शर्म की चिंता करते हुए कुछ ले आओ। वैसे कई छोटी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, वहीं से वो हास्य व्यंग निकलता है। पर आज के इस कार्यक्रम की समय और उसकी सब नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए आज पहली बार आदरणीय पांडे सर के निमंत्रण के बाद जो मैंने दुस्साहस किया, पहली बार कोई चीज को मैं गाकर पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूँ। अब हिम्मत करूं कि नहीं करूं वो ताली बजा के आप बताओ। यूसीएन में एक बार हमारे यहाँ के एक लोकल न्यूज चैनल है यूसीएन, उसमें एक कार्यक्रम हुआ था, तो उन्होंने भी ऐसी ही शर्त रखे थे जैसी आदरणीय पांडे सर ने रखे। तो उसमें जो पूरी मशक्कत करने के बाद, पूरे हास्य व्यंग के दिमाग को हटाने के बाद जो कुछ भी कागज पे उतारा था, बस वो रचना मैं आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ। वंदे मातरम इस गीत के सम्मान में लिखा हुआ एक छोटा सा गीत है, अगर आपका आशीष चाहूंगा कि भारत की संवेदना का गान वंदे मातरम, भारत की संवेदना का गान वंदे मातरम, हम सब की है चेतना का गान वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम,
भारत की संवेदना का गान वंदे मातरम, हम सब की है चेतना का गान वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्रांतिवीरों की गाथा का है मान वंदे मातरम, भारत के जन जन का अभिमान वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शस्य श्यामलम भूमि का किसान वंदे मातरम, सर्वधर्म समभाव का वरदान वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गुलामी से मुक्ति का यह गान वंदे मातरम, एकता के बल की पहचान वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बाइबल गीता रामायण कुरान वंदे मातरम, मातृभूमि का यही है तीर्थ धाम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आरती और नमाज की अजान वंदे मातरम, ईश्वर अल्लाह रब सतगुरु भगवान वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सीमा के प्रहरी की ऊर्जा प्राण वंदे मातरम, धड़कन भारत के हर दिल की जान वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।